गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और देखिए, सचिवालय सहायक की जो भर्ती का बहुत दिनों से हम लोग अपडेट्स लेके आ रहे थे और कुछ दिन पहले फॉर्म भी आ गया है। 18 तारीख से शायद उसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएगा और 18 के बाद फिर आपका जो भी टाइम आपको दिया गया उसके बाद से जो इलेक्शन है बिहार में विधानसभा की चुनाव, मुझे लगता है उसके बाद दिसंबर के आसपास में आपके इसका सचिवालय सहायक का वो आपका एग्ज़ाम ले ही लिया जाएगा जो मुझे लग रहा है, ठीक ना। क्योंकि अगले साल जून तक सचिवालय सहायक की जो भर्ती है फाइनली मेरे हिसाब से कंप्लीट हो जाएगा। आपके पास क्या टाइमिंग है आप देख लीजिए। अभी से मतलब 4 महीना एग्जैक्ट आपके पास समय है। पहले से जो लगे होंगे उनके लिए तो कुछ रास्ता आसान हो जाएगा। हम अभी एक 8-10 मिनट की वीडियो में आपके समक्ष हैं, जो भी मतलब मेरे हिसाब से सही रास्ता है उसको हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए, टाइम तो आपको शॉर्ट सी है। इसी बीच में मुझे लगता है कि बहुत ही जल्द, अब तो आज 15 अगस्त था, आपकी बिहार दरोगा की भी फॉर्म आ सकती है, ठीक ना। तो इसमें क्या होगा कि 2 फाड़ में हो जाएंगे स्टूडेंट, एक तरफ दरोगा एक तरफ सचिवालय। दोनों की कंपैरिजन करें तो सचिवालय की जॉब नो डाउट अच्छी है। और हम अभी बात करेंगे सचिवालय सहायक के लिए, जो एएसओ जो अभी कहा जा रहा है, उसका जो सिलेबस है सिलेबस पहले वाला ही है, बस उसमें थोड़ा सा मॉडिफाइड करके इस बार साइंस और मैथ को 50 क्वेश्चंस कर दिया गया है। पहले भी वही था सिलेबस, 50 रीजनिंग, 25 मैथ, 25 साइंस, 50 जीके। 50 जीके में आपका 6, 7, 8 करेंट अफेयर्स आते थे। इस बार का जो रीजनिंग है, रीजनिंग में उन लोगों ने कंप्रीहेंशन करके ऐड किया है। कंप्रीहेंशन 2 तरीके से आप समझ सकते हैं, एक तो हिंदी वाला और एक रीजनिंग में कंप्रीहेंशन टाइप की रीजनिंग बैंक में आता था, तो उस सेंस में भी आप ले सकते हैं। अपनी तैयारी दोनों तरीके से करना है। अब यदि सचिवालय सहायक की जो भी पूर्व में सिलेक्टेड स्टूडेंट रहे हैं और सिलेक्शन और रिजेक्शन में मात्र एक ही मतलब जो थोड़ा सा कहीं अंतर रहता है। मान लीजिए कट ऑफ फाइनली 129 नंबर गया है और जिसका 129 आ गया वो सिलेक्टेड हो गया, और जिसका 128 आया वो मतलब सेलेक्ट नहीं हुआ, तो थोड़ा सा कहीं अंतर रहता है। तो बहुत हमारे जानने में है जिनका पिछले बार भी सिलेक्शन नहीं हो पाया था और जिनका हो गया था, दोनों से बातचीत होती है। तो जो अंतर दिखा, अंतर क्या हुआ कि प्रैक्टिस का ही है। जान लीजिए, सचिवालय सहायक एएसओ की जो जॉब है, ये हुआ चाहे दरोगा हुआ, ठीक ना। रेलवे का भी ये जो भी एग्ज़ाम है आपको वन डे एग्ज़ाम, जिसमें मेंस डिस्क्रिप्टिव नहीं है, वो फुल्ली प्रैक्टिस का गेम है, जान लीजिए, ठीक ना। प्रैक्टिस जितना ही ज़्यादा रहेगा आपकी सिलेक्शन होने की संभावना उतनी ही ज़्यादा होगी। बिहार की धरती है, बिहार की धरती में मैथ और रीजनिंग 75 यदि आएंगे तो आप जान लीजिए फॉर्म कितना भी गए तो जितना सीट है उतना ही सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन उसी का होगा जो 75 में आपका 70 सही कर लेंगे। और ऐसे लड़के हैं। हमने जब एसएससी की तैयारी करते थे, जिस समय मेरा सीपीओ का एग्ज़ाम था, सीपीओ और सीजीएल दोनों देते थे, तो हमारे ही बैच में मेरे बगल में बहुत ऐसे स्टूडेंट जो तैयारी करते थे, उनका 50 मैथ में 48 सही होता था, 48, 49 ऐसे करके। और हम लोग का एवरेज मैथ था तो 35-36 सही होता था उस समय। तो यहाँ जो धरती है, यहाँ मैथ रीजनिंग के लिए सोचना नहीं है। आप सोचिएगा कि मतलब हम 50 में 40 कर लें तो सिलेक्शन आपका नहीं होगा। रीजनिंग है, रीजनिंग में आपका टफ़ और इजी कुछ नहीं होता है। हर तरह का रीजनिंग आपको बनाने आना चाहिए। और इसके लिए हम आपको, जो पिछला बार एग्ज़ाम हम भी दिए थे, तो उसमें जो मतलब हमारा जो ऑब्जर्वेशन था, कुछ क्वेश्चंस आपका बैंकिंग पैटर्न का भी दिया हुआ था। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि जब आप रीजनिंग बनाएंगे, चूँकि देखिए रीजनिंग इसमें जो है ना, एक बहुत ही अहम रोल अदा करेगा। 50 जो रीजनिंग रहेंगे, 50 में मुझे लगता है कि अभी से आप लग जाइएगा तो 47-48 तो कर सकते हैं आप,
ठीक ना, कर भी लीजिएगा। उसके लिए करना क्या है ना कि मैथ और रीजनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ताकत नहीं लगाना है इधर उधर से पढ़ने के लिए। मैथ रीजनिंग आपको हम फिर से कह रहे हैं, मैथ जो भी पहले 2013 के पहले एसएससी की जो एग्ज़ाम होती थी, तो एसएससी के एग्ज़ाम में उस समय 50 क्वेश्चंस आते थे एलडीसी 10+2 लेवल का, ठीक ना। एलडीसी का एक एग्ज़ाम अलग से होता था 10+2 लेवल का, तो उसमें 50 क्वेश्चंस मैथ के आते थे। आप कोई पुराना शॉपकीपर पे जाके कोई दुकान पे एसएससी का आप वो प्रैक्टिस सेट आपको ले लेना है, जो 2000 से लेके 2013 तक का, जिसमें मैथ की आपको क्वेश्चंस 10-12 साल की एलडीसी का मिल जाए, उसी को बनाना है, ठीक ना। एसएससी का प्रीवियस ईयर जो मैथ है, चाहे एलडीसी के एग्ज़ाम में हो, सीपीओ का प्री एग्ज़ाम में हो, जो पूछा हो बस उसी को बनाना है। रीजनिंग के लिए क्या करना है, रीजनिंग के लिए भी आपको एसएससी का जो प्रीवियस ईयर आपका जो रीजनिंग में विभिन्न एग्ज़ाम में जो भी है 10 साल 15 साल का पूछा गया है, एक दिन आप उसको बना लीजिए और एक दिन आप बैंकिंग का जो पहले क्लर्क का एग्ज़ाम होता था बैंक क्लर्क का, उसका आप रीजनिंग बना लीजिए, ठीक ना। इससे आपको क्या होगा ना कि हर तरह का रीजनिंग का जो दायरा है वो आपका कवर हो जाएगा। आप किसी एंगल से पीछे नहीं रहेंगे कि हमारा यह पोर्शन छूट गया है, ठीक। मैथ रीजनिंग आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। इसके लिए हम आपको फिर से कह रहे हैं, कहीं आपको एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है कि कहीं क्लास कर ले, कहीं ये कर ले, क्योंकि ये प्रैक्टिस का गेम है, ठीक ना। मैथ और रीजनिंग का ये क्लास तलाश कीजिएगा, कन्फ्यूजन में आप पड़ल रह जाएगा। जितना 10 साल का मैथ का क्वेश्चन पूछा गया है उसी पैटर्न का बना लीजिए, वहीं से सब रहेगा, कर लीजिएगा। प्रैक्टिस ज़बरदस्त आपकी होनी चाहिए। एग्ज़ाम में ऐसा नहीं हो कि आपको आपको ऐसा लगे कि नहीं मेरे पास टाइम ही नहीं बचा, क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाया। ऐसा भी होता है, क्योंकि पहले जब एग्ज़ाम हुआ करता था तो उस समय साइंस के क्वेश्चंस अलग, रीजनिंग का अलग, मैथ के अलग हुआ करता था, लेकिन जो पिछली बार दिया था क्वेश्चंस वो सब मिक्स करके दिया था। तो मिक्स क्वेश्चंस को बनाने में आपको टाइम ज़्यादा लगता है, इसी हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। और अब मैथ रीजनिंग होने के बाद हम बात करेंगे जीके जीएस और साइंस का। देखिए साइंस में, साइंस के लिए अब बेसिक हम आज फिर आपसे एक बात कह रहे हैं कि आप 6 to 10 यूट्यूब पे बहुत सारा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज कराया हुआ डिस्कशन, ठीक ना। तो आप बिहार के एक फेमस टीचर हैं एसके झा सर, उनका भी प्लेलिस्ट हम देखे थे, बनाया हुआ था कहीं, तो उनका 6 to 10 एनसीईआरटी जो 34 से 35 वीडियो है, आप वहाँ से कर सकते हैं कवर, ठीक ना। वो बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा साइंस को कवर करने के लिए। उसके बाद आप स्पीडी का जो पहले 4 ऑप्शन वाला साइंस का किताब मिलता था, रिवाइज योरसेल्फ, वो ले लीजिए। ये दोनों साइंस के लिए सफिशिएंट हो जाएगा। फिर लूसेंट से भी अपना डिस्कशन करते रहिए। लूसेंट को जानते हैं, जब भी हमारे पास बहुत सारा मैसेज भी आता है कि आप लूसेंट पे इतना प्रीफर क्यों करते हैं। आपको हम बता रहे हैं कि जनरल कंपटीशन में एक ठीक ठाक अनुभव मुझे भी रहा है, और बिहार से बाहर आप जहाँ कहीं भी चले जाइए रेलवे में, ठीक ना, किसी भी स्टेशन में, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, ईस्ट हो या वेस्ट, इंडिया इज़ द बेस्ट। जहाँ भी जाइएगा ना बिहार के बाहर में, स्टेशन मास्टर आपको मैक्सिमम बिहार का मिलता है। और पता है वो कैसे नौकरी लिया? सिर्फ लूसेंट से पढ़ के। वनडे एग्ज़ाम में जहाँ जीएस आता है वहाँ लूसेंट का बहुत अहम योगदान है। अब हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ लूसेंट ही पढ़ना है, लूसेंट से अब काम बहुत ज़्यादा नहीं चलेगा। लूसेंट उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है जिसको हर विषय का एक बेसिक समझ डेवलप है, ठीक ना। उसको यह याद नहीं करना है कि जो आर्टिकल 16 क्या है, आर्टिकल 17 क्या है, उसको ये सब पढ़ा हुआ है, बस उसको एक जगह समराइज़ करके लूसेंट में उसको रिवाइज कर लेना है, उसके लिए लूसेंट है। ये नहीं कि आपको बेसिक समझ नहीं है, आपको ये पता ही नहीं कि तुगलक वंश पहले आया है कि पहले खिलजी वंश आया है, आप सोचिएगा लूसेंट से पढ़ लें, बहुत बेनिफिट नहीं करेगा। हर विषय का एक बेसिक समझ आपके पास डेवलप हो, उसके बाद से लूसेंट यूज़ कीजिए।
नो डाउट बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। लुसेंट से आप यहाँ साइंस और आर्ट्स दोनों कवर कर सकते हैं। और इसके बाद जो सबसे अहम योगदान है, किसी को एएसओ बनना है, उसके दिल में लगा है कि नहीं मुझे सचिवालय सहायक एएसओ बनना है, तो आज आप कान खोल के सुन लीजिए। आज से बाद आपको जब तक प्री एग्ज़ाम नहीं, जब तक आपका मेंस नहीं हो जाता है, आपका दिनचर्या में एक सेट प्रतिदिन बनाना निश्चित कीजिए। करेंट अफेयर्स अभी आपको नहीं पढ़ना है। करेंट अफेयर्स एग्ज़ाम के समय में जब एडमिट कार्ड आ जाएगा 5-6 दिन पढ़ लीजिएगा, 10 दिन, ठीक ना। उस समय ये सब एग्ज़ाम में बहुत करेंट डीप वाला नहीं पूछता है। 10 मतलब हमको लगता है कि जो 5-6 दिन भी रिवाइज कर लीजिएगा तो 8-10 गो सम्मेलन और 10 गो रैंक याद कर लीजिएगा, 5-6 क्वेश्चन आता है, वहाँ से आपको हो जाएगा। करंट अफेयर्स पे अभी रट के अपना वेस्टेज नहीं करना है, एग्ज़ाम के 1 महीना पहले से शुरू करना है। ये एक रहा। और इन सब में सबसे महत्वपूर्ण है पर डे एक सेट बनाना, सेट प्रैक्टिस, ठीक ना। नहीं बनाइएगा अफसोस कर जाइएगा। ज्ञान रहते हुए एग्ज़ाम में जाके बी के सी रंग लीजिएगा, सी के डी रंग लीजिएगा कन्फ्यूजन में, फिर 3 साल वेट करना पड़ेगा। यही मेरे तरफ से एक रहा कॉम्पैक्ट आपको। और विश्वास मानिए यदि इतना कीजिएगा तो आपका सिलेक्शन होने से आप भी नहीं रोक पाइएगा। और इसी बीच में दोस्तों सब इंस्पेक्टर की भी भर्ती आ सकती है और आएगी ही, इसमें डाइवर्ट नहीं होना है। और जिसको वर्दी से प्यार है वो वर्दी में लग जाना है, जिसको ऑफिशियल जॉब अच्छा लगता है सचिवालय सहायक एएसओ में लग जाना है। फिर मिलते रहेंगे दोस्त बीच बीच में, ठीक है, बाय।